कि अगर चुनाव आयोग बायस्ड होकर के या भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम करता रहता तो आज इनकी सरकार इतना मजबूत जनादेश से नहीं बनता। कांग्रेस पार्टी के पतन की पराकाष्ठा हो गई है, कोई मुद्दे नहीं है, कोई विकास के मुद्दे नहीं है, संवैधानिक संस्थाएं हैं, उसका अपमान करना ये कांग्रेस के डीएनए में शामिल है। लगातार वोट अधिकार की यात्रा कांग्रेस के द्वारा निकाली जा रही है और आपको बता दें कि अभी वर्तमान समय में बिहार में इलेक्शन भी होने वाले हैं। वोट चोरी का मामला पूरे देश में गरमाया हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार और मैं हूं आपके साथ सुमन कुमारी। अभी हम आए हुए हैं बीजेपी कार्यालय में। शिवपूजन पाठक जी जो मीडिया प्रभारी हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। यही मुद्दा है, अभी विपक्ष ने एक महाभियोग लाएंगे हम, और जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन के बातों से जवाब से वो संतुष्ट नहीं दिख रही है, तो क्या लगता है उस पे बीजेपी का क्या कुछ कहना है? देखिए, ये जब से ये मुद्दा चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने अपना स्पष्ट मत बताया है कि हम क्या चाहते हैं। और कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के पतन की पराकाष्ठा हो गई है, कोई मुद्दे नहीं है, कोई विकास के मुद्दे नहीं है। और जिस प्रकार से कांग्रेस के लोग, कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, सभी लोग जमानत पर चल रहे हैं, बेल पर चल रहे हैं, उसमें बड़ी मुश्किल से इनको इस बार किसी प्रकार से राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष बन पाए। अब नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद जो उनकी भूमिका होनी चाहिए थी, क्योंकि वो भी एक संवैधानिक व्यवस्था के तहत नेता प्रतिपक्ष बने हैं, तो नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद भी संवैधानिक व्यवस्थाओं का जितना सम्मान होना चाहिए था, जिस प्रकार से उसको अपनी बातों की प्रस्तुति जिस ढंग से होनी चाहिए थी, उसमें बिल्कुल सफल नहीं हो पा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी और उनके जो नेता हैं राहुल गांधी जी पूरी तरह से विफल रहे हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी के सवालों का, कांग्रेस पार्टी के मुद्दों का अब जनता बहुत तरजीह नहीं दे रही है, बहुत ध्यान नहीं दे रही है। वो लाख कुछ भी उठा लें, मुद्दा उठा लें, लेकिन उनके मुद्दे पर अब लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं, उनकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी एक राजनीतिक दल के रूप में अपना कार्यक्रम चलाए, लेकिन जनता का समर्थन उसको नहीं मिलने वाला है। इस प्रकार से वोट अधिकार यात्रा के लिए आज झारखंड से भी कांग्रेस के जो नेता हैं और वो लोग भी गए हैं यहाँ से, तो क्या लगता है कि बिहार में इलेक्शन भी है तो उससे बीजेपी पर कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, पहली बात तो बीजेपी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, और झारखंड के जो लोग जा रहे हैं वो उसी चुनाव आयोग के निर्णय पर आज सत्ता में है। तो कम से कम उनको तो ये बात समझ में आनी चाहिए थी कि अगर चुनाव आयोग बायस्ड होकर के या भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम करता रहता तो आज इनकी सरकार इतना मजबूत जनादेश से नहीं बनता। इतना 54-55 संख्या में ये हैं और एक मजबूत सरकार यहाँ की जनता ने इनको बनाया है। तो ये नहीं हो पाता यदि बायस्ड होकर के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अगर चुनाव आयोग काम करता। और पहले भी ईवीएम पर उठाते रहे हैं, कई सवाल उठाते रहे हैं। और राहुल गांधी जी का क्या कहना, वो तो अपने कैबिनेट के फैसले को, मनमोहन सिंह की सरकार में अपने, उनकी सरकार थी, उनके कैबिनेट के फैसले को चौराहे पर फाड़ दिया था। तो पूरी तरह से एक प्रकार से जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उसका अपमान करना ये कांग्रेस के डीएनए में शामिल है। जब इनके अनुकूल नहीं होगा तो वो किसी को कुछ भी बोल सकते हैं, और जब इनके अनुकूल होगा तब वहां साइलेंट हो जाते हैं। यही कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में सत्ता चला रही है, वो यही चुनाव आयोग के का घोषित परिणाम है। और दूसरे जगह ये सरकार चला रहे हैं। आज आप देखेंगे दूसरे राज्यों में जहां इनकी सरकार है, हिमाचल में आप देख लीजिए, वही चुनाव आयोग का घोषित परिणाम है। तो जहां इनके अनुकूल हो गया वहां ये अच्छा है, और जहां इनके, अब महाराष्ट्र में इनके अनुकूल नहीं हुआ तो गड़बड़ हो गया। जहां इनके अनुकूल नहीं होता है, बिहार में इनके अनुकूल नहीं हो रहा है तो गड़बड़ हो गया। तो वहां ईवीएम भी गलत हो जाता है, वहां का सब कुछ गलत हो जाता है। और चुनाव आयोग ने बहुत गंभीरता से इसको लिया है। और जिस प्रकार से राहुल गांधी जी को और कांग्रेस पार्टी को चुनाव आयोग ने कटघरे में खड़ा किया है, और जिस प्रकार से उसने सवाल पूछे हैं, जिस प्रकार से 7 दिन का समय दिया है, और अगर वो नहीं दायर करते हैं तो उसका खामियाजा भी कांग्रेस पार्टी को और राहुल गांधी जी को भुगतना पड़ेगा, उनका जवाब देना पड़ेगा। आखिर आप एक संस्था पर, एक संवैधानिक संस्था पर, जिस पर इस देश की करोड़ों जनता विश्वास करती है, उस पर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो सवाल खड़ा करेंगे तो आप उसको जवाब देना पड़ेगा।
कहीं ना कहीं सर एक सवाल पे विपक्ष को संदेह लगातार है कि सीसीटीवी फुटेज से आखिर इलेक्शन कमीशन को क्या परेशानी है। वो एक बहाना दे रही है कि महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचेगा। तो क्या बीजेपी को ऐसा लगता है कि अगर वो फुटेज निकल जाते हैं तो क्या महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचेगा? क्योंकि आगे महिलाएं खुद आकर ये बोल रही हैं कि हमारे सम्मान को कोई ठेस नहीं पहुंचने वाला है इससे, क्योंकि यहाँ पे कोई चेंजिंग रूम नहीं है जिससे हमें कोई परेशानी होगी। ये महिलाओं का कहना है। कि कहीं एक जगह का कोई एक उदाहरण दे करके और उसको पूरे आयोग को आप ये कर रहे हैं। पहले आयोग ने जो आपसे एफिडेविट करके मांगा है, आप उसको दे दीजिए, वहां बैठ के चर्चा कीजिए। ऐसी प्रकार से ईवीएम के संबंध में इन्होंने किया था। जब इनको चुनाव आयोग ने बुलाया और कहा कि मैं सामने आपके सब कुछ करता हूं, आप अपना दे दीजिए, मोबाइल दे दीजिए, तो ये देने से मना कर दिए। तो आखिर क्या बात थी, इन्होंने क्यों नहीं दिया मोबाइल अपना? तो ये इसी ढंग से नई नई बात, चूंकि ये एक तो 60 साल तक इन्होंने देश को दिग्भ्रमित किया, अब ये दूर दूर तक इनको सत्ता वापसी की संभावनाएं नहीं दिख रही हैं। इनको लगता है कि अब हम करें तो क्या करें, जनता हमको स्वीकार नहीं कर रही है। तो ऐसे ही जाके विदेश में जाकर के लोकतंत्र को गाली देते हैं। जिस लोकतंत्र का यहाँ पर आप लाभ ले रहे हैं, उसी लोकतंत्र को आप गाली देते हैं, वो विदेश की धरती में देते हैं। आप जाकर के टुकड़े टुकड़े गैंग से समझौता कर लेते हैं, आप राष्ट्रद्रोहियों से समझौता कर लेते हैं, और यहाँ आकर के आप लंबी लंबी बातें करते हैं। तो अब राहुल गांधी से पूरी तरह से लोगों को विश्वास उठते जा रहा है। पहले धीरे 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 अब लोग उनको पहचानने लग गए, उनके ऊपर पूरी तरह से भरोसा उठ गया है। आपने सुना हमारे साथ में शिव पूजन पाठक जी थे, इन्होंने साफ तौर पर यही कहा है कि विपक्ष चाहे कितना भी कोशिश कर ले, उसका बिहार में दाल नहीं गलने वाला है, क्योंकि ये बेबुनियाद मामला है और इस पर कोई भी संज्ञान लेने की जरूरत नहीं है। फिलहाल तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं सुमन कुमारी, देखते रहें लाइव लगातार रांची। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।